तो जो स्टेट है वो अपनी अथॉरिटी बढ़ा रही है, स्टेट अपनी पावर बढ़ा रही है। और स्थिति यह है कि पहले आपका नोट आपका नहीं था, फिर आपके नागरिक होने पर सवाल खड़े हो गए, और अब स्थिति यह है कि आप अपनी संपत्ति के मालिक हैं, ये भी आपको साबित ही करना पड़ेगा। देखने में बहुत सिंपल और सादा है कि आपकी संपत्ति कौन ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी संपत्ति आपकी है और आपकी एक झटके में नहीं रहेगी जब तक कि आप साबित ना कर दें कि वो आपकी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस बार के बजट में ऐसा कुछ आया है जो आपको हिला देगा। ऐसा कुछ आया है जो आने वाले समय में आपके लिए मुसीबत बन सकता है। शायद आप नोटबंदी भूल जाएं, शायद आप CAA भी भूल जाएं, शायद आप किसी दफ्तर के बाहर लाइन में खड़े हों जिसे कहेंगे लैंड टाइटल अथॉरिटी। इस दफ्तर में जाके आपको कुछ ऐसा साबित करना पड़ेगा जो उससे भी खतरनाक है, जो नागरिकता साबित करते समय CA के अंतर्गत करना था। जो लोग कह रहे थे ना कि कागज बकरी खा गई, वो अब कह नहीं पाएंगे। और जो लोग ये कह रहे थे कि कागज बकरी खा गई या मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, उनका जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, अब वो कागज ढूंढने में लग जाएंगे अपने घर में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत खतरनाक कानून के बारे में बताने वाला हूं, मैं अभी हाजिर हुआ। बताऊं कि जिस तरह से आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ और सरकार ने आपके अपने ही पैसों को, जिनको लिखकर RBI गवर्नर ने कहा था कि मैं ये अदा करने का वचन देता हूं, उनको कागज घोषित कर दिया। खुद मोदी जी ने कहा था कि आपसे कागज हो गए, और उसके बाद में आपसे कहा कि आप आइए और बदल के ले जाइए। अब कुछ लोगों के नोट कहीं पड़े हुए थे, उनको पता नहीं थे। किसी के बक्से में 10 नोट पड़े थे, किसी के 5 नोट पड़े थे। हमारे घर में भी 7-8 नोट निकले थे, और उन 7-8 नोट के अंदर से भी 2 नोट फिर भी छूट गए। तो इस तरह से जो है वो आप लगातार उसके अंदर आप चाहिए और बदलवा के लाइए, मतलब आपके लिए एक लाइन में लगने का काम हो गया। CA याद कीजिए, नागरिकता कानून, उसमें नागरिकों से ही कहा गया था कि सिटीजनशिप रजिस्टर बन रहा है, आप अपने नागरिक होने के सबूत लेके आइए। सबूत का क्राइटेरिया ये है, और जो सबूत पेश कर लेगा वो नागरिक होगा, जो नहीं कर पाएगा वो नागरिक नहीं होगा। उसको उठा के जैसे कंसंट्रेशन कैंप होते हैं ऐसी जगह पे कहीं पे रख दिया जाएगा। उनके अधिकार भी भारत के नागरिक वाले नहीं होंगे। तो आपकी जो जमीन है, भू संपदा है, आपका प्लॉट है, आपका मकान है, उसके कागज पत्र ले जाकर आपको ही एंट्री करानी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं होगा अपने आप अपने डिपार्टमेंट से एंट्री कर लेंगे, आपको ही एंट्री करानी पड़ेगी, और वो एक तरह की डिजिटल रजिस्ट्री होगी। और उस पूरी प्रक्रिया में आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आप आपका मकान, ये सब चीज़ें आप ठीक से साबित करके आएँ। जाति नहीं लिखी तो जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत आएगी। तो ये बहुत सारी एक नई समस्या, एक नया डिमोनेटाइजेशन जमीन का आपके सर पे आके खड़ा हो गया है। इस कानून में आपकी अपनी संपत्ति एक ही मिनट में आपकी नहीं रहेगी, और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये आपकी है। और वो साबित करके जब आप रिकॉर्ड की एंट्री करा के आएंगे तभी वो आपकी होगी। जो लोग के कागज खो गए हैं, बकरी खा गई है, आग में जल गए, लोग कहते थे चलो आराम से रहते हैं, या किसी एक आदमी के 6 बच्चे थे, उनके बीच में बंटवारा फॉर्मली नहीं हुआ है। पिताजी ने कहा मिलके रहो, वो 6 बच्चे भी रह रहे हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं, संयुक्त परिवार है। अब उस मकान का टाइटल किसके नाम से हो? अब दिवंगत दादा के नाम से हो नहीं सकता, इन भाइयों में किसके नाम से हो? तो अब ये नया झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसी में लगे रहेंगे। दूसरी बात ये, इस एक्ट में कचहरी को बाहर कर दिया गया है। अभी तक आप कचहरी जाते थे, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते थे, वो सब खत्म हो गया। रजिस्ट्रार बैठ के मक्खी मारेगा, और कचहरियों का काम भी खत्म, वकीलों का काम भी खत्म। होगा क्या कि आपके सामने एक हायरार्की होगी, जिसमें एक लैंड एक्विजिशन अधिकारी होगा, एक लैंड डिस्प्यूट अफसर होगा। तो क्या होगा कि जब आप जाएंगे लैंड टाइटल अधिकारी के पास में, लैंड टाइटल अथॉरिटी होगी पहले हर स्टेट में, उस अथॉरिटी के अंदर एक अधिकारी होगा। फिर आप उस अधिकारी के पास जाइएगा और अपना मकान वहाँ पे रजिस्टर करा के आइएगा। आसानी से रजिस्टर होगा नहीं होगा, संपत्ति का मामला है, लाखों करोड़ों का मामला है, टेबल के नीचे से होगा, ऊपर से होगा, कोई नहीं जानता। तो वहाँ आप जाएंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुँचेंगे तो वो जो अधिकारी होगा उसकी अपनी जो शर्तें हैं वो तो होंगी ही। अगर मान लीजिए किसी की फाइल उसने टेबल के नीचे से पकड़ ली, तो आप चक्कर लगाइए और लैंड डिस्प्यूट अफसर के पास जाइए। टाइटल डिस्प्यूट अफसर उसका नाम होगा, माफ कीजिएगा, और टाइटल ही इसमें इस्तेमाल होगा, लैंड वैंड का इस्तेमाल नहीं होगा, टाइटल शब्द इस्तेमाल होगा। तो आपका जो टाइटल अफसर होगा, टाइटल डिस्प्यूट अफसर के पास जाइए। अब वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पे भी किसी ने टेबल के नीचे से राम राम कर दिया, तो फिर एक ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो टाइटल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होगा, एक तरह की कोर्ट होगी। उस कोर्ट में आप जाइए और उस कोर्ट के ऊपर आप अपील नहीं कर सकते हैं, जैसा कि कृषि कानून में था कि जो कुछ फैसला होगा SDM के लेवल पे हो जाएगा, कृषि कानून के बाद ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे बैकडोर से कृषि कानून में जमाखोरी की इजाजत दे दी गई थी, और जो कृषि उपज को जमा करने पर जो रोक थी उसको हटा लिया गया था, उसी तरह से इस एक्ट में भी कर दिया गया है। अब इसका एक और कानूनी पहलू समझिए। अभी आपकी जमीन अगर सरकार अधिकृत करती है तो उसकी एक प्रक्रिया है, एक ऐलान करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा कि एक आपका केवल यूनिक आईडी ही तो है, उसको यूनिक आईडी के अंदर जमीन के मालिक का नाम ही तो बदलना है सरकार को। तो ये प्रक्रिया एक तरह से सरल होगी, लेकिन दूसरी तरफ से जो मैं हमेशा हर चीज पे कंसर्न रेज करता हूं, सवाल उठाता हूं, स्टेट की पावर बहुत बढ़ जाएगी। स्टेट की आपकी अपनी संपत्ति में दखल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यह भी मुमकिन है, जैसा कि हमने बहुत सारे देशों केसेस में देखा, कि आप ज्यादा बागी हो रहे हैं। आप हांगकांग की क्रांति के बारे में वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से वहां की चीनी सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और वहां के क्रांतिकारियों को दमन किया जा रहा है जो जायज मांग उठा रहे हैं। कल के दिन भारत में कोई बहुत जालिम और घटिया सरकार आ जाए और वो तानाशाही अपनाए और आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, तो सरकार को 2 मिनट लगेगा आपकी संपत्ति जब्त करते हुए,
क्योंकि सरकार के पास ताकत है। ई रुपये होगा, सरकार को 2 मिनट लगेगा आपके रुपए को रद्द करते हुए। सरकार के पास ताकत है। आप सारी ताकत जो है वो धीरे 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 करके सरकार के हाथ में केंद्रित होती जा रही है। और इस तरह की चीज़ों को लेकर मैं कई तरह के वीडियो बना चुका हूँ, और वो सब आप देखते रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हो उसमें ढूंढ सकते हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो जो स्टेट है वो अपनी अथॉरिटी बढ़ा रही है, स्टेट अपनी पावर बढ़ा रही है। और स्थिति यह है कि पहले आपका नोट आपका नहीं था, फिर आपके नागरिक होने पर सवाल खड़े हो गए, और अब स्थिति यह है कि आप अपनी संपत्ति के मालिक हैं। ये भी आपको साबित ही करना पड़ेगा। देखने में बहुत सिंपल और सादा है कि आपकी संपत्ति कौन ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी संपत्ति आपकी है और आपकी एक झटके में नहीं रहेगी जब तक कि आप साबित ना कर दें कि वो आपकी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा लोगों को मालूम पड़े। इसकी कवरेज कहीं आ नहीं रही, जहाँ आ भी रही है वो बड़ी सरकारी तरीके से आ रही है और बड़ी तारीफ करते हुए आ रही है। तो ये पहलू जो है लोगों तक पहुँचना जरूरी है, इसलिए जन जागरण जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।